गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो गाइस आज हम एपी की फॉर्म, जनरल फॉर्म देखेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना वही एग्जांपल लिख लेते हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों लिखा है। तो आइए हम एक सपोज करते हैं कि मैंने आपको इसलिए लिखा है कि आपको बताने कि ये जो एक एपी लिखा है तो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो ये होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म एंड इसे सपोज ये हमारा कहाँ तक गया है, यह हमारा ये आ रहा है 12 तक। तो एंड ये जो हमारा होता है इसे हम बोलते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म उसी तरह इसे थर्ड टर्म, इसे फोर्थ। एंड ये जो होता है इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म किसी भी एपी का इसे हम लास्ट टर्म बोलते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पे 2 4 है तो कितने का डिफरेंस है? तो 4 - 2 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो ये जो 2 आता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को, मतलब इसमें 2 ऐड किए हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये गाइस हमारा हो जाता है कॉमन टर्म। तो हमने कहा इसमें फर्स्ट टर्म इसे बोलते हैं, सेकेंड टर्म इसे बोलते हैं, लास्ट टर्म इसे बोलते हैं, एंड जो मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो हमारा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसे हम डी बोलते हैं। ठीक, डी को हम किस तरह किसी बनेंगे, मतलब कि प्रीसीडिंग टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करके, प्रीसीडिंग टर्म से पिछले वाले टर्म, जैसे हमारा ये है, ये हमारा क्या है? ये 6 है। अगर हम 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा भी आ जाएगा डी। डी हमारा सेम रहेगा। अगर हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तभी भी हमारा 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तभी भी हमारा 2 आएगा, और 8 में से 6 माइनस करें तभी हमारा 2 आएगा। तो डी हमारा हमेशा ही सेम रहता है। तो आइए हम करते हैं, तो एक हम जनरल फॉर्म ऑफ ए देते हैं। तो लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी बाई A1 and second term of AP by A2 and last term by AN and the common difference by D। हम किसी भी एक हम AP अज्यूम कर लेते हैं और उसके फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से, एंड लास्ट टर्म को AN से, एंड कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? D मान लेते हैं। तो हमारा AP क्या बन जाएगा? तो फर्स्ट टर्म, सबसे पहले AP में हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म लिखते हैं, तो हमारा A1 बन जाएगा, एंड फिर उसके बाद हम सेकेंड टर्म लिखते हैं, A2 बन जाएगा, एंड फिर उसके बाद जितना हम ले जाते हैं उसमें लिख के उसके बाद क्या लिखते हैं? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ने क्या जम किया है? AN। तो यही इसी को हम क्या करते हैं? इसी को हम जनरल फॉर्म ऑफ AP बोलते हैं। या फिर इसे हम और भी मॉडिफाई कर लेंगे। तो अगर हमारा फर्स्ट टर्म A1 है तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा? A1 + D। क्योंकि देखिए हमारा क्या, हम डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या फर्स्ट टर्म में हम डी को जोड़ देंगे, तो A1 प्लस ये हमारा डी हो जाएगा। और थर्ड टर्म निकालना है क्या निकालेंगे? A1 + 2D, एंड A1 + 2D हमारा हो गया। इसी तरह अगर फोर्थ टर्म निकालना तो हम लिखेंगे A1 + 3D। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ AP। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म ऑफ AP, इसी को हम जनरल फॉर्म ऑफ AP बोलते हैं। इस AP में हमारा ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, एंड डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, एंड सेकेंड टर्म को हम ऐड, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को हम ऐड कर करके ऐसे निकाल लेते हैं। इसी का हमारा ए। अब मैं आपको फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे हमारा एक, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में अज्यूम किया था 2 4 6 8 टिल 12 तक। तो ये देखिए इसे हम इस एपी के लास्ट टर्म क्या है? 12 है। ऐसे एपी जिसमें लास्ट टर्म हो, लास्ट टर्म हमें गिवन दिख रहा है, हमें मतलब पता है कि हमें कहाँ तक एपी को ले जाना है, 12 मतलब लास्ट टर्म गिवन हो। एपी
in which last term is given, such AP is called finite AP। ऐसे AP जिसमें हमें लास्ट टर्म में गिवन हो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम देखेंगे इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेम उसका अपोजिट, मतलब जैसे हमें दे दिया गया 2 4 6 8 एंड हमें लास्ट टर्म ना गिवन हो, तो उसके अभी लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो इसे हम बहुत चाहे जितना ले जाए कभी एंडिंग ही नहीं होगा इसके, तो इस तरह के पे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सच एन एपी in which last term is not given, तो मतलब सच एन एपी इन विच लास्ट टर्म इज नॉट गिवन इज कॉल्ड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसा एपी जिसमें हमें लास्ट टर्म दिया गया हो उसे हम फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और जिसमें हमें लास्ट टर्म ना दिया गया हो उसे इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Thank you guys, that's all for this video. Hope you understand this. If you have any problem, please comment down, and if you like the video, please like the video and subscribe my YouTube channel. Thank you.